अगर बाई चांस ये सबूत मिल जाता है कि भाई ड्राइवर की गलती से हो गया है, तो भाई इतनी सजा काटेंगे तो हमारे घर परिवार का क्या होगा। तो जैसे एक बात है जो कानून के पक्ष में है, वो ये कह रहे हैं कि भैया आपसे गलती होगी ही नहीं, आपसे कोई गुनाह होगा ही नहीं, तो आपको डरना कैसा। आप लोग गलती करोगे मतलब कि आप कहीं न कहीं किसी के जान जोखिम में डालोगे, इसीलिए आप उसका विरोध कर रहे हो। तो उस पर क्या कहना है। बात ये होती है कि आशीष भाई कि बड़ी जो गाड़ी होती है, अभी चलो मैं तो एक पिकअप चला रहा हूँ, कोई टू व्हीलर वाला आड़ा ताड़ा भी चला रहा है, वो गलती से भी गिर जाए तो पकड़ेंगे मुझे ही। और रही बात बड़ी गाड़ियों की, गलती हो या ना हो आशीष भाई, 99% ऐसा होता है कि बड़े ड्राइवर को मिल गया ना, वो जैसे ही हाथ में आ जाता है ना, तो पहले उसको अगर पॉइंट वैलिड लगते हैं मेरे हिसाब से, तो मुझे पॉइंट वैलिड नहीं लग रहा, ठीक है, ड्राइवर यूनियन के मुझे पॉइंट वैलिड नहीं लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि भैया ये चीज अगर सरकार नियम वापस कर लेगी ना, तो फिर सीए के लिए भी ये लोग फिर। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी कल ही की बात है, मैं व्हाट्सएप पर स्टेटस चेक कर रहा था, जिनमें से एक स्टेटस मुझे ऐसा दिखाई दिया जो कि हिट एंड रन केस के नए कानून के विरोध में ड्राइवरों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि प्रदर्शन क्या कहें, वो काफी वायलेंट तौर पे प्रदर्शन हो रहा था और आगजनी भी करी जा रही थी। तो उसके संबंध में वो वीडियो था, स्टेटस। पता चला कि वो स्टेटस हमारे एक भाई का स्टेटस था, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, हमारे हिंदू भाई हैं। और मैंने सोचा कि भैया चलो बात करते हैं, क्या बात है, उन्होंने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया है। इतना तो मुझे पता था कि वो ड्राइवर हैं, और मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो इस तरीके से, क्योंकि जहाँ तक हो सके वो मोदी जी के पक्ष में ही रहते हैं, सरकार के पक्ष में रहते हैं और धार्मिक व्यक्ति हैं, देश प्रेमी व्यक्ति हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं। तो उन भाई से मेरी जो बातचीत हुई, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हाँ, अरे जी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। कैसे हैं आप। बस सब बढ़िया है भाई। नए कैलेंडर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नए कैलेंडर के इसीलिए तो कोई भी स्टेटस नहीं रखा, हमारा तो नव वर्ष सनातन का है। हाँ, नए कैलेंडर की शुभकामनाएं दे सकते। बिल्कुल। अगर कोई आपको कहे कि भैया हैप्पी न्यू ईयर, हाँ, तो अब उसको लंबी कहानी थोड़ी ना बताने बैठेंगे कि भैया हम क्यों नहीं मनाती, कैसे। हाँ, के लिए हम वीडियो पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं डायरेक्ट कहता हूँ भैया नया कैलेंडर आपके लिए मुबारक हो। अब सामने वाला अगर समझदार रहेगा तो पूछेगा जरूर कि भैया ऐसा क्या है, बोले नया साल का है, क्यों नहीं बोले नया कैलेंडर। बिल्कुल सही बात है। कर सकते हैं कि भैया नए कैलेंडर में है क्या नया, सही बात है, नए साल में है क्या नया। हाँ, वही कल एक मोमेडन बंदा था, वो इसी सब्जेक्ट को लेके बैठा था, उसको भी समझाया यही बात हमने। एक्चुअली एक इसी से मिलता जुलता एक वीडियो स्टेटस मुझे मिला आज। अच्छा, मैंने अपलोड किया था ये चैनल, सॉरी, अपने व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो और आज बड़े दिनों बाद आज कैसे याद आया आशीष भाई। बस भाई आपका स्टेटस आज देखा तो याद आया। अच्छा। मुद्दा सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय में भाई से बात कर लेते हैं। काफी दिन हुए भाई से बातचीत किए भी, और अच्छा, क्या नाम से 2024 की शुभकामनाएं भी दे देंगे। अच्छा, तो कौन सा स्टेटस देखा रहा है आशीष भाई। वो ये क्या नाम से, आपने वो जो ये हिट एंड रन वाला केस के ऊपर जो तो उस पे जो बवाल हो रहा है, उस पे आप क्या विचार हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप उसके समर्थन में हैं। मैं फिलहाल मैं भी ड्राइविंग लाइन में हूँ, तो हमारे इधर जो बवाल चल रहे हैं, जो एरिया चौकअप है, तो हमारे दोस्तों को जानकारी के लिए फिर वो थोड़ा बहुत रखते हैं हम। अच्छा। और उसके बाद एक लास्ट का स्टेटस भी ऐसा रखा है कि भाई फिलहाल तो वो ये कर दिया है कि स्टॉप कर दिया है, वो लागू नहीं किया वो नियम अभी तक। अब नहीं, जैसे कि वो उसमें ड्राइवर लोगों की मेन आपत्ति क्या है, ड्राइवर भाइयों की आपत्ति क्या है। मैं आपत्ति ये है कि सजा जो बता रहे 7 साल की हो या 10 साल की हो, तो भाई हमारे बच्चे खाएंगे क्या। हम काम करते हैं 10-10 हजार पे, 15-15 हजार पे, और चलो इतने जो
जो दंड बताया गया है इतने लाखों का होगा, तो वो चलो ये इंश्योरेंस में या इसमें उसमें किसमें भी हो जाएगा। अगर बाई चांस ये सबूत मिल जाता है कि भाई ड्राइवर की गलती से हो गया है, तो भाई इतनी सजा काटेंगे तो हमारे घर परिवार का क्या होगा। अब एक बात है, जैसे एक बात है जो कानून के पक्ष में है, वो ये कह रहे हैं कि भैया आपसे गलती होगी ही नहीं, आपसे कोई गुनाह होगा ही नहीं, तो आपको डरना कैसा। मतलब कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में, मैं मतलब पूरे ड्राइवर लोगों को कह रहा हूँ, वो लोग कहते हैं, मेरा ऐसा विचार नहीं है। तो वो जो कहते हैं कि भैया आप लोग गलती करोगे, मतलब कि आप कहीं न कहीं किसी के जान जोखिम में डालोगे, इसीलिए आप उसका विरोध कर रहे हो, तो उस पर क्या कहना है। बात ये होती है कि आशीष भाई कि बड़ी जो गाड़ी होती है, अभी चलो मैं तो एक पिकअप चला रहा हूँ, कोई टू व्हीलर वाला आड़ा ताड़ा भी चला रहा है, वो गलती से भी गिर जाए तो पकड़ेंगे मुझे ही। और रही बात बड़ी गाड़ियों की, गलती हो या ना हो आशीष भाई, 99% ऐसा होता है कि बड़े ड्राइवर को मिल गया ना, वो जैसे ही हाथ में आ जाता है ना, तो पहले उसको पीटना ये सब चालू हो जाता है। इस पे मैं बताऊं भाई, अधिकतर आपने देखा होगा कि औरत और मर्द में झगड़ा हुआ, अगर पब्लिक जो रहती है ना, वो औरत के साइड में ही जाएगी। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा है रास्ते में, आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, लेकिन बच्चा रास्ते में आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो लोग सबसे पहले बिना सोचे समझे सबसे पहले ड्राइवर को धुनेंगे, भले ड्राइवर की गलती ना हो, बिल्कुल पीटेंगे। सही बात। तो ये एक प्रकार से पब्लिक का माइंडसेट होता है। तो सही कि भैया ड्राइवर को ही पहले पकड़ेंगे, ये नहीं देखेंगे गलती क्या है, गलती किसका है। सही बात। तो जब ह्यूमन नेचर ही वही है, तो अधिकतर पुलिस वाले भी उसी नेचर में आ जाते होंगे। बिल्कुल। ड्राइवर का तो बिल्कुल आ ही जाते होंगे अधिकतर मतलब बहुत ज्यादा ही आ जाते हैं। वो फिलहाल ऐसा क्या बोलते हैं, एंट्री लेने के लिए जो पैसा होता है ना उनका, बिना कारण से पैसा मांगते रहते हैं। वो पैसा भी अगर वो लेना रहेगा ना, तो भी वो 2-3 गाली सुना ही देगा वो। और भाई देश में पुलिस वाले ऐसे हैं कि भैया डर लगता है कि भैया इनको बताने जाएंगे तो हमको पकड़ लेंगे, हमको ही पकड़ लेंगे। सही बात है। देखिए विदेशों में कुछ अलग सिस्टम होता है, ठीक है। विदेशों में वो उनका नंबर लिख लेते हैं, बस उसके बाद ज्यादा वो नहीं करते, उनको बुलाते नहीं है। जब बहुत जरूरी अगर कोई अपराधी का उन्होंने दर्शन किया है, देखा है, तभी थोड़ा सा उनको परेशानी होती है, वरना केवल वैसे में कोई दिक्कत नहीं होती। और वो लोग तुरंत पता कर लेते, क्योंकि वहाँ पे इतने सीसीटीवी कैमरा हैं, चेक कर लेते हैं। सिस्टम फास्ट है वहाँ का। हाँ, और भ्रष्टाचार कम है। वहाँ के जो ड्राइवर हैं वो एक दिन का त्याग कर सकते हैं कि भैया इसकी जान बचाऊंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे एक दिन का त्याग करना पड़ेगा, 1 या 2 दिन का, मुझे 1-2 दिन कमाई नहीं कर पाऊंगा, तो वो लोग ड्राइवर लोग उतना त्याग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई गरीबी भी इस तरीके से है कि व्यक्ति को हर दिन क्या नाम से गड्ढा खोदो, हर दिन पानी पियो वाला सिस्टम। सही बात, काम करेंगे तभी खाएंगे। तो सबकी अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन वहाँ पे ड्राइवर भी थोड़े से अच्छे हैं और वहाँ पे पुलिस वाले भी ज्यादा अच्छे हैं। नियम एक नाखून के बराबर भी नियम तोड़ते नहीं है वो कभी। हाँ, तो उस तरीके से चीजें हैं। अब हमारे यहाँ पे फिर भी वहाँ पे हिट एंड रन के केस होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं होते, लेकिन वहाँ की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है, बहुत मतलब उस तरीके से नहीं है। भारत में भी हिट एंड रन के केसेस वहाँ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, और इसीलिए हिट एंड रन के विषय में सरकार कानून ला रही है। अब हो सकता है, मतलब बात यह है, मोदी सरकार का कहना मतलब ये भी हो सकता है कि भैया सड़कें बनवा रहे हैं हर जगह पे, तो सड़कों के यातायात के नियम भी तो सही सुधारेंगे। हालांकि अब जो भी हो, ड्राइवर भाइयों का मैं मान सकता हूँ कि भैया ठीक है जो भी सोच रहे हैं। तो पहले से ही ये नियम कुछ अलग नहीं हुआ है ना कि हमें अपने आधार पे डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप उस परिस्थिति में हो कि आप मजबूर हो यूनियन का साथ देने में। ड्राइवर यूनियन जो है वो जो निर्णय लेगी उसी में आपको भी बाय डिफॉल्ट शामिल होना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया बिल्कुल सही बात। नहीं शामिल हुए तो चप्पल का हार पहना के ड्राइवर का सत्कार कर रहे हैं। हाँ, तो भाई आपको मजबूरन करना पड़ेगा। अब इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो अधिकतर ड्राइवर वगैरह जिन लोगों के हैं, वो लोग ही चीजों को हैंडल कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनसे उनकी राजनीतिक स्वार्थ को फायदा होगा, इसीलिए वो लोग जैसा कि आपने वीडियो में दिखाया था, जला रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि वो मेरे घर से 1 किलोमीटर पे हुआ था।
तो मुझे मेरे हिसाब से तो भैया आप विरोध करो, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि हड़ताल कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा है ये। अगर कम्युनिज्म या फिर ये यूनियन, मजदूर यूनियन की शुरुआत जब भी हुई हो, वर्कर यूनियन की, तब से सबसे पहला उनका यही रहता है कि भैया वो लोग काम करना छोड़ देते हैं। और एक्चुअल में जो कार्ल मार्क्स था, जिसने कम्युनिज्म की विचारधारा को आगे बढ़ाया था, उसने ये मतलब ये उन्हीं लोगों की सोच थी जो कि बाद में लोगों ने अपनाई, क्योंकि ये अच्छी है कि भैया मजदूर अगर काम करना छोड़ दे, कारीगर अगर, वर्कर अगर काम, उसको वेतन नहीं मिल रहा है या फिर उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो काम करना छोड़ दे, तो अपने आप जो सत्ताधारी लोग हैं या फिर जो पूंजीवादी हैं, आज के समय में पूंजीवादी समझ लीजिए कि सरकार ही है, या फिर बुर्जुआ, तो ये इनके विषय में ये बोला गया है, ठीक है, आज के टाइम पे यही है और इनको जवाब देने के लिए। लेकिन ये जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं या फिर ये मजदूर यूनियन वाले हैं ना, ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरीके से कार्य करते हैं। सही बात है। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी जो निचले स्तर का निचले स्तर का जो समाज है, जैसे कि ड्राइवर हो, साधारण काम करने वाले जो कोई लोग हो, इनकी सुनने वाला है कौन? सही है, ऐसी बात है ना। अब जब तो विरोध करना इनका हक है, विरोध करना इनका हक है, तो ये शांति से जब करेंगे ना तो इनकी कोई सुनता नहीं है, और जब थोड़ा सा टेढ़ा चलेंगे तब जाके उनके बात पे ध्यान दिया जाएगा, ऐसी बात हो जाती है। तब तो भाई आप फिर ये नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। ठीक है, अगर हम मुसलमानों को मानते हैं कि भैया, या मुसलमानों के या फिर जेएनयू में जो भी कुछ हुआ, वो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, तब वो भी सही था। एक बात कह रहा हूँ, हम मानते हैं ना कि भैया वो लोग जो कर रहे थे, अभी सीए की बात हो रही है, अमित शाह और मोदी जी ने फिर से, मतलब ऐसा हो रहा है कि वो लोग दोबारा सीए के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे या फिर लागू करेंगे। तो फिर से अगर मान लीजिए ऐसे ही होंगे, तो हम उसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं इसी तरीके से। सही बात है, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वैसे, सही बात है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, विरोध करने के और भी कई सारे तरीके हैं भाई, मेरा ये मानना है। लेकिन तोड़ फोड़ करना, भाई मीडिया वगैरह इतना हाई है, आप अपनी बात रखें या फिर जो भी हो, लेकिन वो तोड़ फोड़ करना, अरे पहले बात तो किए होते, अगर सरकार की तरफ से रिप्लाई आता कि नहीं भैया हम इसको इस पे जरा सा भी सुनवाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर उसके बाद तोड़ फोड़ किए होते पहले। हालांकि तोड़ फोड़ तभी भी करना गलत। अभी इसमें हुआ क्या है आशीष भाई, कि इलेक्शन भी नजदीक आ रहे, और विपक्ष पार्टी को या और किसी जो ये कट मूल्य जो है, इनको सिर्फ नुक्स ही चाहिए, इतना तिनके के बराबर याद रखिएगा, ये जो ऑटो रिक्शा वाला या फिर ये जो भी ऑटो रिक्शा, सॉरी, ये जो गाड़ी वाला है ना, ये ड्राइवर वाला जो हड़ताल है, अब देखिए एक सामान्य तौर पे एक ड्राइवर है, उसका भी तो रोजी रोटी बंद हुआ है ना, वो चाह के भी नहीं कमा सकता। सही बात है, वो चाह के भी कमा नहीं सकता। अब उसको मजबूर किसने किया है? ड्राइवर यूनियन ने। लेकिन माना क्या जाएगा, सरकार ने, सरकार की वजह से नहीं कमा रहे हैं। सही बात है। तो इनको क्या चाहिए, कारण ही चाहिए। और ये इसी को जैसे कि वो इसका खेती वाले का किसान आंदोलन हुआ था, उसको हवा पानी मिल गया, वैसा ही आंदोलन को भी कर रहे हैं अभी फिलहाल भी। जो ड्राइवर नहीं है ना, उनको जमा करके दिखा रहे, भीड़ भाड़ दिखा रहे, ऐसे मामले भी आ रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये तो हमेशा से हुआ है, भीड़ दिखानी है तो भीड़ की शक्ति होती है भाई, भीड़ में शक्ति होती है। वही चालू भी हुआ है, वही बात चालू भी हुआ है। कल हमारे एरिया में निकला था मोर्चा, मैं तो नहीं गया, बता रहे थे सब। नहीं, मेरा यही मानना है भाई कि हम देखिए, अगर हम चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा विचार करना चाहिए हमें कि भैया हम किस चीज का क्या कर रहे हैं। सही बात है। वही था आपसे और काफी समय हुआ बात नहीं हो पाई थी आपसे, तो मैं सोचा कि भैया चलो नए कैलेंडर की शुभकामनाएं अभी दे देते हैं भाई। धन्यवाद भाई। और आपका आशीष भाई, ये पेटीएम नंबर कौन सा है? पेटीएम नंबर मेरा यही व्हाट्सएप वाला नंबर है। ये अभी जो चल रहा है, ये जिससे बात कर रहे हैं, यही ना? हाँ जी भाई। ठीक है, चलेगा। मैं काफी दिन से जरा बात भी करना चाह रहा था आपसे। जी बोलिए ना, अगर कोई बात से याद आ रही थी आपकी, ऐसे बात करने में और आपके जो वीडियो देखते हैं वो सुनने में थोड़ा फर्क ही पड़ता है ना, तो दिल में बहुत खुशी होती है यार कि बड़े भाई यार हमसे बात करते हैं। वीडियो में
नहीं बोल सकता ना किसी को। नहीं यार, सही बात है, बिल्कुल आपने जो भी कार्य किया है नासिर भाई बहुत बढ़िया है। हमें भी ऐसे ही कुछ गलत हो हमसे तो हमें भी कुछ बताते जाइए जरूर। नहीं भाई, आप अपने हो, आपको अपना समझा तभी तो बोल रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब तो मैं मानता हूँ अगर आपकी जगह पे मैं भी होता ना, देखिए आपकी जगह पे अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं विरोध करता रहा होता। मुझे मजबूरन उसका विरोध करना पड़ेगा और भाई स्टेटस भी इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई अधिकतर मेरे दोस्त तो ड्राइवर वही यूनियन वाले। अब वो मेरा स्टेटस देखेंगे तो वो कम से कम मुझे सम्मान देंगे ना, और मुझे तो रहना फिजिकली वहीं पे है तो मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बल्कि लगाइए, लेकिन चीजों को समझते रहिए क्या है और क्या नहीं है। इवन कि आप इतना ही करिए, हालांकि स्टेटस लगाना उतना भी सही नहीं है फिर भी आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए ये है ना कि जो लोगों को भड़काया ना जाए, ठीक है, खास करके इस वक्त जिस वक्त हमें बहुत आवश्यकता है। अभी जब ये टच में है, कांटेक्ट में है ना ड्राइवर लोग, तब से देखिए मुझे जब से ये निर्णय आया है ना तब से मैंने 3 ट्रिप छोड़ दिया है, बैंगलोर का, चेन्नई का जी। अगर इनके टच में नहीं होता ना तो मैं वहां पे जाके अटक जाता था। एक अपना जो नागपुर साइड का एक हाईवे ना, वहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटा तक ट्रैफिक जाम था जी। और चेन्नई साइड में या एक नवदुर्ग बोल के एक जगह है, वहाँ पे भी 15-15 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। ड्राइवर लोगों ने क्या किया है कि किसी को मारना नहीं है, बस जगह पे हाईवे पे ना आड़ी करके एक गाड़ी लगा दी है और पूरा का पूरा रास्ता जाम कर दिया है। किसी को कुछ बोल नहीं रहे, बस वो कानून वापस लो, इतना ही बोल रहे थे। ठीक है, चलो देखते नहीं वो वैसे ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, चलिए अगर ये भी मान लिया जाए ना तो याद रखिएगा कि कुछ लोग आएंगे जरूर। अब वो कौन से पक्ष वाले होंगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरा पक्ष भी बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके पक्ष से भी मैं बात बता रहा हूँ, या फिर ये मजदूर यूनियन के, ये ड्राइवर यूनियन के ओर से भी मैं बात बता रहा हूँ कि भैया वहां से भी कुछ लोग आ सकते हैं विरोधी दल से, और वो लोग भी तोड़फोड़ करेंगे और आपका नाम लगा देंगे। सही बात है, क्योंकि उनको ये गलत बताना है, एक ये पक्ष भी हो सकता है। परंतु मेरा ये मानना है कि भैया वायलेंस किसी भी स्थिति में हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, मतलब शुरुआत तो नहीं होनी चाहिए उसकी। हमारे द्वारा शुरुआत बड़ी गाड़ी छोड़ दी ना, बड़ी गाड़ी छोड़ दी ना मैंने, तो तब से तो ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है। अभी खुद जो भी हूँ, खुद का मालिक का अपना हूँ, तो उसके लिए भी तकलीफ ऐसा है कि दूसरे जो बंदे हैं ना वो बोल रहे यार हम घर पे बैठे हुए 2 दिन से, तू किधर भाग रहा है, तू किधर भाग रहा है। वही बात है ना, आप भी मजबूर हो। और देखिए जनजीवन, सामान्य जनता भी परेशान होती है। सही बात है, सामान्य जनता भी परेशान हो रही है, तो है अब नया नियम आ ही जाता तो कितना लोग, कितना हिट एंड रन के केसेस, मतलब दुनिया में, अपने दुनिया कह रहा हूँ सॉरी, भारत में कितने ड्राइवर हैं, आज तक आपसे कभी कोई हिट एंड रन का केस हुआ? मुझसे तो नहीं हुआ। होशो आवास में चलाएंगे कभी भी तो हो ही नहीं सकता, है ना? नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है क्या कि ये जो हैदराबाद साइड में है ना, यही केस अभी जो नया कानून आया ना, इसी के मुताबिक कुछ केसेस लगे ड्राइवर पे। उस बात से उस जगह पे निपानी करके एक जगह है, उस जगह पे फिर आंदोलन चालू हो गया केस लगने के बाद, तो उससे पहले नहीं था जी। हैदराबाद साइड नहीं हो सकता है कि हिट एंड रन भाई जब कानून कड़े ही नहीं होंगे तो आप तो लापरवाही कर दोगे कोई भी, किसी भी, मैं मतलब आप कह रहा हूँ तो मतलब कि मैं विरोधी पक्ष की बात कर रहा हूँ, पूरे पक्ष की बात कर रहा हूँ कि भैया आप तो फिर अब भाई अब आप मतलब कई लोग हैं जो बहुत गलत ज्यादा गलत बोल रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि भैया आप तो आप सोते हुए अगर गाड़ी चलाना चाह रहे हो तभी तो आप क्या नाम से विरोध कर रहे हो। एक आरटीओ के बड़े अफसर ये भी कह रहे हैं कि भाई जो ट्रक ड्राइवर है ना, ये उनके लिए नहीं है, ये कार वालों के लिए। कार वाले बड़ी तेजी में निकल जाते हैं ठोक ठाक के किसी को भी। ये बात सही बोला आपने। ये बात तो वो बात भी मैंने कल बहुत सारे ड्राइवर, और अधिकतर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें या फिर स्वयं अमीर बाप जो होते हैं या फिर जो भाईजान जैसे होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। उनके लिए है ना भाई कानून, क्योंकि वो उनसे अधिकतर खतरा रहता है। एक जो जिसका कार्य है और जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदारियां निभा रहा है, वो कभी गलती नहीं करता।
और ऐसा तो नहीं है कि ड्राइवर सभी, अब देखिए अधिकतर ड्राइवर वो हैं जो कि पीएलए खाए रहते हैं। सभी ड्राइवर इवन के हमारे यहाँ पे एक कहा जाता है, पता नहीं आप उससे कितना सहमत हो, बोला जाता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, ये अधिकतर पिए रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नियम कानून कड़े होने चाहिए ना भाई, होने चाहिए। जबकि एक आप जैसा जो व्यक्ति है वो तो भाई अच्छे से चलाता है, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। अब भाई वो लोग तो विरोध करेंगे ही। अब सोचिए जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर वगैरह भी हैं, मैं कहता हूँ बड़े बड़े जो कंपनी के जो ड्राइवर हैं उन्होंने भी हड़ताल करी है क्या? किए हमारे यहाँ पे जरा एक सीमेंट गाड़ी के है ना, कम से कम 400 गाड़ियाँ थी। लेकिन अधिकतर बड़े कंपनियों के ड्राइवर ने हड़ताल नहीं करी होगी, उनको मार मार के हड़ताल करवाएंगे वो लोग। वही हुआ ना, एक जगह पे है 5 किलोमीटर के अंतर पे है ना, ये जो इंडियन ऑयल का पंप ये है ना, कार बड़ी बड़ी टंकियां होती है डेपो, उन्होंने बंद कर दिया। तो वहाँ पे कम से कम 400 टैंकर है, 400। हालांकि उनका ये भी सोच हो सकता है कि भैया हम तुम्हारी भलाई के लिए इतना हम लोग कर रहे हैं और ससुरा तुम लोग पैसा कमाने के चक्कर में लगे हो। हाँ बस वही बात होगी। तो ये सीमेंट वाले ड्राइवरों को बोलने लगे कि भाई हम सबके भलाई के लिए हम बंद कर रहे हैं, तो तुम लोग क्यों गाड़ियां चला रहे हो। सही है। उधर बोर्ड पे लिख के रख दिया कि अगर जो कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा उसका चप्पल पहना के ये किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि भैया वायलेंट ना हो। लेकिन आग वाग जलाना ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से, आग लगाना गलत है। सही बात है। तो हाँ, अगर पॉइंट वैलिड लगते हैं मेरे हिसाब से, तो मुझे पॉइंट वैलिड नहीं लग रहा। ठीक है, ड्राइवर यूनियन के मुझे पॉइंट वैलिड नहीं लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि भैया ये चीज अगर सरकार नियम वापस कर लेगी ना, तो फिर सीए के लिए भी ये लोग फिर जो विरोधी लोग हैं वो और फिर क्या कहते हैं जोर शोर से आएंगे कि भैया एक तो करवा लिया है, ये किसान बिल वाला भी करवा लिया था, तो इसका भी करवा देंगे। सही बात है। और एक बार तो करवा ही चुके हैं सीए को, एक बार तो अल्लाह ने करवा दिया था जलजला लाके भाई। सही बात है। तो उस तरीके से भी है चीजें, तो समझना पड़ेगा भाई। सही है, मैं बिल्कुल आपके इच्छा के मुताबिक ही चलूंगा। इच्छा मेरी नहीं है, मैं सुझाव देता हूँ, अल्लाह इच्छा देते हैं, अल्लाह आज्ञा देते हैं, मैं केवल सुझाव दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी ही तरह गलतियां करता रहता हूँ। अच्छा, चलिए ऐसे भाई, छोटे ऐसे भाई का नाम क्या रखा? उनका नाम रखा है अरिहंत। अरिहंत, अच्छा, पर ये नाम आपने पहले ही सोचा था? सच बताऊं तो मैंने बाबू मतलब के श्रीमती जी को कुछ समस्याएं थी, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उन्होंने ही श्रीमती जी का इलाज किया था। तो वहीं उन्होंने मैडम ने दवा करी थी, तो उन मैडम के दवा करने से ही क्या नाम से वो हुआ था। और माता जी वगैरह, चूंकि इनको एक्सपीरियंस होता है, तो जो बड़े बुजुर्ग थे उनको एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे घर में बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं। सही बात है। तो उन्होंने बताया था कि भैया इसका जो लक्षण है ना, वो लड़की वाला दिख रहा है, तो लड़की ही होगी। तो मैं एकदम खुश हो गया, और चूंकि मैडम ने ही, जिन मैडम के इलाज से चीजें सही हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैंने श्रीमती जी से बात करी कि भैया बेटिया होगी तो मैं तो नाम रखूंगा वर्तिका। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो वर्तिका नाम हमने सोच के रखा था, क्योंकि उनका नाम था डॉक्टर वर्तिका अग्रवाल। अच्छा। तो वर्तिका नाम मैंने सोच के रखा था, और लड़की के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। और ये होली का टाइम था और हो गई ये महाराज। फिर और उसके बाद जिस दिन डिस्चार्ज होने को था, तो उस दिन एकाएक हुआ कि भैया बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम क्या आएगा। वो आके कंपाउंडर पूछने लगा, तो फिर जल्दी में फिर कुछ ध्यान में आया नहीं। और एक टाइम था जब मैंने सोचा था कि काश मेरा नाम अरिहंत हो, और यही सोच के मैंने चैनल का नाम रखा था, तो अरिहंत नाम ही रख दिया। बिल्कुल, अच्छा नाम रखा। तो स्टेटस देखे थे कुछ, तो बर्थडे के टाइम पर दिखा था शायद पिछले साल का। हम कहने को कह सकते हैं आशीष भाई अपने आप को हिंदू, लेकिन ये बाबा साहब का संविधान ऐसा है ना फिलहाल कि हम जातीय अपने
ना पेपर से हटा सकते हैं, ना अपने खून से हटा सकते हैं। वही तो बात है ऐसी भाई, कंडीशन है। वही तो बात है। चलो मान लिया कि बाबा सा क्या नाम से जो मनुस्मृति है वो गलत है, ठीक है, लेकिन मनुस्मृति का एक श्लोक हमको कहता है कि भैया शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिय जायतम एवं तो विद्या दशा तथा वचः कि कोई भी अपने गुण कर्म के आधार पे अगर शूद्र है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन बाबा साहब के संविधान में तो आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही रहोगे, भले काहे कुछ भी करो। और इसी तरीके से अगर आप शूद्र हो तो आपको शूद्र ही रहना है। आपका आप उन्नति करके अपने गुण कर्म के आधार पे बदल चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। सही बात, ये मैं कह रहा था। तो ये तो है संविधान, और इसको कि ये लोग कहते हैं कि भैया मनुस्मृति है, इसको जलाओ वलाओ, इसकी बात कुछ नहीं होगा, कुछ सब और थोड़े दिन में। तो मैं कहता हूँ कि अगर बाबा साहब का संविधान में नाम ना होता तो ये लोग संविधान को भी जलाते। सही बात है। बहुत जल्दी कब के जला चुके होते हैं। हाँ, क्योंकि इनको जलाने में ही रुचि है, इनको समझने में रुचि नहीं है, इनको जलाने में ज्यादा रुचि है। जैसे कि ड्राइवर लोग जो जला रहे हैं रोड प्रदर्शन के तौर पे टायर जला, उनको केवल जलाने में रुचि है, उनको समझने में रुचि नहीं है कि भैया उचित है कि आपको एक बात बता दूं, उसमें ज्यादा से ज्यादा टोपी वाले ड्राइवर है जिस जगह पे है ना, उस जगह पे ये तोड़फोड़ और जलाना ज्यादा हो रहा है। ये मैं मानूंगा, ये बहुत सही बात बोली आप। 100% वैसे वीडियो है मेरे पास, वैसे वीडियो है मेरे पास, मैंने वो स्टेटस पे लगाया नहीं है। नहीं, वो वाला लगाएं तो ज्यादा सही रहेगा ना। कैसे लगाया? ये वाले से थोड़ा वो हुआ कि यार कैसा भाई ने लगाया है। हुआ क्या है ऐसे भाई कि एक दो झगड़े हो गए आपका और हमारा, जरा बातचीत बहुत काफी दिनों से बंद है ना, तो बीच में 2 जगह पे झगड़े हो गए मेरे ऐसे ही बात करने पे। अच्छा। ड्राइवर बंदा ही था। तो मुझसे काहे नहीं बात करवाए, आप खुद बात करने लगे? नहीं, सोच रहा था बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बात करने के मूड वाले नहीं है, सीधा गाली गलौज पे आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब कब ऐसा करेंगे, जब नहीं सामने वाले से बात करेंगे ना एक बार, कब वो ऐसा करेंगे वो जब उनको जवाब देने में कुछ भी नहीं है, जवाब देने के लिए है ही नहीं उनके पास अभी। वो टाइम पे वो ऐसा करेंगे, तब तो और मजा आएगा ना। तब तो और मजा आएगा गाली देने। दूसरा एक बंदा घर के बाजू में ही रहता है, वो भी चलो वैसा ही है, लेकिन दोस्त अच्छा है अपना, अच्छा है कि एक थाली में आके खाना खाता है। ठीक है, हम बनारस के हैं और हमारे यहाँ पे खुशी में भी गालियां दी जाती हैं। जब शादी होती है ना, दूल्हा आंगन में बैठता है तो दुल्हन की जो सास रहती हैं, मतलब कि जो दूल्हे की सास रहती हैं या फिर जो दूल्हे की सालियां वगैरह रहती हैं, वो गाली गाती हैं, गाली गीत में गाती हैं, और वो भी बहुत गंदा गंदा वाला गाली गाती हैं। तो सोचिए हमारे यहाँ पे खुशी में भी गाली दी जाती है, तो अगर मैं गुस्सा होऊंगा तो मैं कितना गाली दूंगा? खुशी में गाली देने वाला गुस्से में कितना गाली दे सकता है? सही है, सही बात है। हमारे यहाँ पे तो भैया फ्लो में हमारे चाचा लोग ऐसा बोल देते हैं, फ्लो में। तो सोचिए गुस्से में कितना क्या बोल सकते होंगे। तो गालियां अगर कोई आ गया ना गाली देने पे तो फाड़ के रख सकता है सामने वाले की। तो मुझे दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत होगी तो फिर कोई बात नहीं। दिक्कत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, झगड़ा झुगड़ी हुआ, सब सॉल्व भी हो गया। तो आप कह सकते हो ना कि भैया सामने वाले ने गाली दी तब मैंने गाली दी, या फिर तुम गाली सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि देखिए हम शुरुआत नहीं करते, लेकिन हाँ कोई शुरू करे तो खत्म जरूर करते। बात ऐसा हुआ कि वो यंग था, मैं भी यंग था, तो हमारे बीच में जो ये एल्डर है, मतलब वयस्क जो है व्यक्ति है, वो भी थे। तो ऐसे 10, 15, 20 जन जमा हो गए थे। तो फिर बात में उन्होंने फिर बोल दिया बराबर कि भाई तू गाली दे रहा है, ये गलत कर रहा है, और वो जो दीपक भाई ने जो बोला वो सही बोला है, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। और अगर तेरे को गलत लग रहा है तो तू पहले फैक्ट चेक कर, वो जो बता रहे ये बात चेक करने के लिए तेरे को, तो वो चेक कर, उसके बाद तू बात कर। ये गाली देना तेरा गलत बात है बोला, ऐसी बात होगी, उसी पे वो स्टॉप हो गया, फिर ऐसा हो गया। अभी मेरे वजह से काफी लोग आपके भी वीडियो देख रहे हैं और अपने सनातन के भी वीडियो देख रहे हैं। और एक बंदा है जिसको भी फिलहाल पकड़ा हूँ मैं, दलित समाज से ही है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में बहुत ही पागल हुआ है, बहुत ही। अरे वाह, तब तो बात करके बड़ी खुशी होगी मुझे उनसे। मैं अपनी तरफ से काफी समझाया हूँ मैंने उसको। उसके बाद उसका एक कोई तो भाई या दोस्त है पिंपरी चिंचवड पुणे महाराष्ट्र में, तो उनसे बात करवाया मेरा। तो वो
थोड़ी थोड़ी देर में अपना पत्ता पलटी करने लगा कि मैं पहले हिंदू हूँ, फिर मैं बुद्धिस्ट हूँ, फिर मैं मुसलमान को भी मानता हूँ, मैं क्रिश्चियन को भी मानता हूँ। और बात तो करने के लिए आया था क्रिश्चियनिटी पे मेरे साथ। उसमें भी वो जवाब दे नहीं पाया। मैंने कहा, वो उसने कहा कि एक भी दलित ब्राह्मण मेरे को दिखाओ, दलित जो है किसी मंदिर में पुजारी बना है ऐसा दिखाओ। तो मैं बोला है, वैसे भी है, अगर तुम चेक करोगे कि जब आप ब्राह्मणों को हमेशा बुरा मानते हो तो आप ब्राह्मण बनना क्यों चाहते हो? नहीं, वैसे नहीं, मैंने कहा था ना कि जो कोई अपने गुण कर्म से बन सकता है, और ये बात आज भी हो रही है। तो उसने इस बात के लिए बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि नहीं नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। नहीं, अच्छा चलिए, एक बात इसी पे मैं बोलता हूँ कि चलो माना कि ये लिखा है हमारे शास्त्रों में कि भैया गुण के आधार पे, गुण कर्म के आधार पे व्यक्ति ब्राह्मण शूद्र और शूद्र से ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन ये माना कहाँ जा रहा है? ठीक नहीं माना जा रहा है। अब कानून में ऐसी कई सारे प्रावधान हैं। बाबा साहब कहाँ कानून? बाबा साहब के ही कानून में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि केवल लिखे जाते हैं, माने नहीं जा रहे। सही बात है। तो इसका मतलब हम बाबा साहब के कानून को नहीं मानेंगे? मानेंगे ना? मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से है कि भैया हम मानते हैं ना कि लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कानून गलत नहीं है, तो हम फिर धर्म का काहे त्याग करें? हम मानते हैं कि धर्म गलत नहीं है, धर्म के लोग गलत हैं, क्योंकि वो धर्म का आचरण सही से नहीं कर रहे, या फिर धर्म का पालन, जो नियम है, अच्छे नियम है, उनका पालन नहीं कर रहे। गलत नियमों की बात नहीं कर रहा, लेकिन नए जो अच्छे नियम है उनका तो पालन करना चाहिए। तो वो नियम का पालन अगर नहीं कर रहे तब तो भैया गलत है ना। तो उन लोगों को गलत कहो, लेकिन उसके लिए आप पूरे धर्म को गलत कह रहे हो, पूरे धर्म का त्याग करते रहे हो, तो ये तो गलत है। और भारत का कोई संविधान, भारत के संविधान की कोई बात अगर लागू नहीं हो रही तो क्या आप भारत को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। तो हिंदू धर्म की कोई नियम आपको मतलब हिंदू धर्म में वो चीज नहीं हो रही, कोई नियम को पालन नहीं किया जा रहा, फॉलो नहीं किया जा रहा, जबकि वो अच्छा नियम है, तो भैया आप हिंदू धर्म को छोड़ रहे हो, ये तो गलत है। तो यही बात में मैं थोड़ा सा कमजोर पड़ गया उसको बताने में कि अपने, वो तो ये भी नहीं बता पाया कि अपने धर्म में क्या कमजोरी है, या क्या मैं ये सोच के या समझ के मैं छोड़ रहा हूँ। और क्रिश्चियनिटी में की कोई भी बातें नहीं बता पाया वो, बस कह रहा इतना है, फुल टू माइंड ब्रेन वॉश बोलते है ना, वो हो गया है कि कुछ भी बोलो भाई, मुझे तो चर्च जाना ही है। ऐसे बात पे एंड हो गया। अभी कुछ वीडियो आपके भेजे। ऐसे व्यक्ति से अगर मेरी बातचीत हो सके तो मैं थोड़ा अलग तरीके से बात करूं। हाँ बिल्कुल, ऐसे बात करूं कि भैया उनको भी, अब बाबा साहब को मानते हैं ना, तो बाबा साहब का भी तो यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ, संविधान का ही उदाहरण दे रहा हूँ। दलित ही है वो। और कल भी संविधान भले नहीं कभी पढ़ा होगा, लेकिन संविधान का नाम क्योंकि बाबा साहब का जुड़ा है, तो इसलिए वो संविधान की बात तो थोड़ा विश्वास करेंगे ना। सम्मान किसी दिन वक्त निकाल के मैं लाइन पे लूंगा पक्का, आपको पहले ही मैसेज कर दूंगा। ठीक है भाई। फिर मैसेज करने के बाद आप कॉल कीजिए, मैं कॉल करूंगा आपको। हाँ, इसी नंबर पे जो पर्सनल वाला नंबर है, इस पे अगर आप मैसेज करेंगे तो हम बात जरूर करेंगे। रिस्पांस अगर उन्होंने, आपने भी दिया, उन्होंने भी दिया ना, तो पक्का बात करेंगे। वैसे काफी समय, कितना साल हुआ आपसे मेरी बातचीत हुए? कम से कम नहीं, 2 साल नहीं, 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। पिछली बार मैं जरा टेंशन में था, और आपने जो सीरीज चालू किया था ना वीडियो पे, भूत प्रेत वाला, उस पे मैं आया था, ऑनलाइन आया था, लेकिन थोड़ा उस दिन में पापी बनो तो कम से कम कहे कि पापी बनो ना, कि भैया पाप कर रहा हूँ मैं, भगवान इसकी सजा देगा मुझे, और जब देगा तो मैं लूंगा भाई पाप क्योंकि मैंने। आशीष भाई, जब से नहीं क्या मतलब अच्छे बनने की जब से इंसान कोशिश करता है, तब से उसको तकलीफ है, दुख और ये जो नकारात्मक शक्तियाँ ये ज्यादा घेरती क्यों है, ये समझ में नहीं आता है। मेरा मानना ये है ना भाई, जैसे मैं आध्यात्म की तरफ बढ़ा हूँ, मैं पहले अपने जो देवी देवता इनको भी पूछता नहीं था, ना मेरी बीवी ना मैं। तो जैसे मैं आपसे ज्वाइन हुआ पिछले ये कोरोना काल से, तो इस मामले में आगे बढ़ा हूँ। तो जैसे मैं चर्च जाना बंद हो गया, तो मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। अभी मैं एक भाड़े की रूम लेकर उसमें रह रहा हूँ। चर्च क्यों नहीं जाना? आपने जाना छोड़ क्यों दिया? मैंने कभी कहा था आपको चर्च ना जाएं? नहीं, आपने नहीं कहा था चर्च जाना छोड़ दे, लेकिन मैंने जैसे सवाल किया ना, पे अगर मैं होता ना, आपकी जगह पे मैं होता, तो मैं तो डेली चर्च जाना चाहता। एक टाइम था मैं जाता ही था, मुंबई में था मैं जाता ही था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर छोड़ दिया है।
नहीं तो चर्च जाने में क्या दिक्कत है भाई? वहां पे जाइए, जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको मत परेशान होइए। कम से कम जो नए नए, आपको कोई नया चेहरा दिखे डेली चर्च में जाने पर, कोई अगर नया चेहरा दिख रहा है तो उनको तो रोक सकते हैं ना। वैसे तो बहुत सारे, वो अपॉर्चुनिटी भी आपने खो दी। वही नहीं, जहाँ पे चर्च है वहीं पे जाके गाड़ी लगती है मेरी, कोई भी आता जाता है। और वो जो फादर है वो भी मेरा रिश्तेदार ही है, बात भी करता है। लेकिन जैसे सवाल जवाब हुआ ना उनका हमारा, तो कुछ सवाल का जैसे मैंने आपको बताया था जवाब नहीं दे पाए वो। तो उसके बाद तो उन्होंने मतलब अभी जैसे कि जिस फैमिली में आपको इज्जत नहीं मिलती है वहाँ पे आप जाना पसंद करेंगे क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसा ही मेरा हुआ कि चर्च में भी हमारे रिश्तेदार है बहुत सारे, तो जाने के बाद मुंह फुलाना, बात नहीं करना, ये वो नहीं करना, वो नहीं करना, फिर मम्मी डैडी ने मेरे हिसाब से कहना ये है ना मेरा, कि पास्टर लोगों का भी सम्मान करें हम। पास्टर लोगों को जितना जैसा सम्मान चाहिए वैसा सम्मान दें, सबके सामने सम्मान दें। और अगर हमको नहीं हो रहा है तो बीच में जाके फिर एकांत में उनसे थोड़ी सी चर्चा करना। नहीं, बात क्या है कि भले हम उनको सब कुछ दे दे, हम अपने बदन पे के कपड़े भी उतार के दे दे उनको उस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि जैसे कि उनका खर्चा पानी बंद हो रहा है। जैसे कि उनको भी मैंने जैसे सवाल किए थे तो इस विषय में पूरे चर्च में बातचीत होने लगी। उस हिसाब से एक दो बंदे जो नए आ रहे थे ना, उनके भी कान पे चला गया, वो बंद हो गया आना। उन्होंने बाहर मुझसे मिला और मैंने फिर बताया उनको ऐसे ऐसे विषय होते हैं, ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। तो उस हिसाब से मेरे ऊपर उनका गुस्सा होना ज्यादा प्रभावित हो गया, मतलब ज्यादा गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। नहीं, तो आपने गलत किया ना, बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए था। मौके और भी मिलते और अच्छे से मिलते। आपको पहले ही क्या नाम से नंबर 1 पे नहीं जाना था, पहले नंबर 10 पे रहना चाहिए था। आपको छोटे छोटे लोगों को बोलना चाहिए था, बड़े लोगों को डायरेक्ट बोल दिया चर्च वाले के पास। वो पास्टर का गुस्सा भी बहुत आ रहा था ना भाई, बात बात में पैसे मांग रहा था, बात में पैसे मांग रहा था। क्या करे अब, आप बात में उससे पैसे मांगना चाहिए था। पहले तो आपको ये कहना चाहिए था, पैसे का मांग रहा था ना, तरीका होना चाहिए। कहना चाहिए कि प्रभु, ये क्या नाम से पास्टर जी, प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए कि मेरा फलाना काम हो जाए तो मेरे पास थोड़े से पैसे आ जाएं। और अगर वो नहीं होगा तो कह दीजिए कि प्रभु की कृपा ही नहीं आ रही तो मैं कहाँ से दूं आपको। अच्छा, पॉलिटिक्स सही है, ऐसा कीजिए ना। आप तो जानते हैं ना कि प्रभु कौन है। आप कहिए ना, प्रभु की कृपा ही नहीं आ रही तो मैं कहाँ से आपको पैसा दूं भाई। सही है। अभी तो फिलहाल बहुत काफी दिन हो गए आशीष भाई, मैं तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 1 पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।